राजा राम ने, प्रभु राम ने, राजा राम ने, श्री कृष्ण ने धर्म के साथ ही सत्य की लड़ाई लड़ी। सत्य, यह धर्म हटा दोगे तो धर्म करेंगे, या धर्म करेंगे। आ जाओ, नहीं ये धर्म करेंगे, या धर्म करेंगे। धर्म के धर्म में धर्म हटा दिया था, धर्म कहाँ से हो गया? अरे ये करेक्ट करिए ना, धर्म में धर्म हटा दिया, कहाँ धर्म हटा दिया? उसके आगे और लगाएंगे, उसके आगे और लगाएंगे तो धर्म होगा। धर्म के आगे और लगाएंगे तो धर्म होगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये धर्म की राजनीति, आप धर्म की राजनीति चाहते हैं? आप धर्म की राजनीति चाहते हैं? ही तो देश बनेगा, धर्म की राजनीति से देश बनेगा। ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं और ये सब देश का गद्दार है, ये सब देश का गद्दार है, क्योंकि जो लोकतंत्र की गद्दारी करता है ये देश का गद्दार है। लोकतंत्र धर्म के साथ है, शर्म नहीं आती है, धर्म है, लोकतंत्र धर्म है, को तोड़ने का काम धर्म है, लोकतंत्र धर्म है, संविधानी धर्म है, लोकतंत्र धर्म है, संविधान धर्म है। बताओ देश को, बताओ देश को, ये लोकतंत्र भी धर्म है, संविधान भी धर्म है, सनातन धर्म है। तुम धर्मी हो, आप धर्मी हो, कांग्रेस धर्मी हो, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, मेरे पूर्व देश में मैं देश का धर्म आधारित वहाँ राजनीति होगी। पाकिस्तान जाओ, देश का संविधान से चलेगा, यहाँ देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, धर्म के साथ चलेगा। धर्म संविधान है, धर्म संविधान है, सवाल मत उठाना, अधर्मी हो, आप अधर्मी हो, आप अधर्मी हो, धर्म पे सवाल मत उठाना, आप अधर्मी हो। मैं बेधर्मी बोल दूंगा, मैं बेधर्मी बोल दूंगा, मैं बेधर्मी बोल दूंगा, संविधान धर्म है, मैं बेधर्मी बोल दूंगा, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, सिखिज्म धर्म है, सब धर्म है। गलत बात आप चाहते हो धर्म के साथ काम करो, बोलापन नहीं बोलना, धर्म के साथ काम करो। आपको धर्म आधारित राजनीति चाहिए, हम धर्म पाकिस्तान जाओ, धर्म के साथ चाहिए, पाकिस्तान जाओ, धर्म के साथ चाहिए, यहाँ पे धर्म के साथ चाहिए, संविधान से चलेगा, ये संविधान से धर्म के साथ चाहिए, पाकिस्तान धर्म के साथ चाहिए, धर्म के साथ चाहिए। आइए, अभी आइए, हाँ आइए सर, आइए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान जाने क्यों बोल दिया आपने? राजनीति चाहिए ना, पाकिस्तान जाओ। फिर भी पाकिस्तान जाने बोल दिया, जिस चीज का मेरा धर्म मेरा संविधान, मेरे देश का धर्म मेरा संविधान। पाकिस्तान थोड़ी ना बोलेंगे। राजनीति चाहते किरण जी, मैं गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई लिखी है, उससे अपनी बात चालू करूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है, जो तुम दीन सुबीर मोहि पावा, अब वही देहि मोहि जो भावा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो आपने मुझे दिया, मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, अब आप मुझे वो दीजिए जिसकी मुझे कामना है। तो मेरे दोनों साथी बड़ी बात कर रहे थे धर्म और अधर्म। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की, हम बात कर रहे हैं जनतंत्र की, हम बात कर रहे हैं लोगों के विकास की। और हमारा मुद्दा ये था कि एक ओवैसी की पार्टी का एक क्षेत्रीय अध्यक्ष अगर ये कहता है, तो मैं मानता हूँ ये मीडिया के चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए कि उसने क्या कहा। और बात कर रहे हैं हम बिहार के सीमांचल पर, तो मैं बताना चाहता हूँ, कह रहे ये मुद्दा ही नहीं है चर्चा का। बिल्कुल, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किन लोगों की बातों को मुद्दा बना रहे हैं। दिक्कत यही हो गई कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी, जिसका जो मन चाहता है वो कह देता है। भाई साहब जिन्होंने ये बयान दिया कि मुसलमान का वोट अब मुसलमान को जाएगा, तो अगर कोई, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है यूपी में 5-10 ऐसी सीटें हों जहां सिर्फ मुसलमान को वोट दे तो सीटें जीती जा सकती है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसका? हम 15 करोड़ की आबादी वाले सबसे उभरते हुए प्रदेश हैं इस देश का प्रदेश है हम, और हम यहाँ ऐसी फीडिंग करें जिसका जो मन करे। डस्टबिन नहीं है ये समाज, ना हमारा देश। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे दोनों भाई जो बहस कर रहे थे, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है, और ऐसे किसी व्यक्ति को जो देश में जातीय धार्मिक उन्माद फैलाता हो, उसका साथ नहीं देना चाहिए। ये लोग कौन नहीं फैलाता है? हर कोई तो राजनीति करते हैं इसी धर्म की, इसी जाति की राजनीति होती है। जनता है, सब जानती है। तो आप बताइए, आप भी बताइए ना। आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अभी आप एक को टारगेट करिए, एक का नाम बताइए। अब मेरे भाई ने बड़े अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि मंडल कमीशन आया, तो मैं बताता हूँ कि जो मंडल कमीशन जो लेकर आया, उसका राजनीति में आज कोई नाम लेवा नहीं है। लोग बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की, मंडल कमीशन लाने वाले की बातचीत नहीं होती, कोई नहीं करता। मंडल नहीं, मैं वो चर्चाओं की एक लाइन में करता हूँ। जो मंडल कमीशन लेकर आया और जिसके सहयोग से लेकर आया, आज वो सत्तासीन है। मंडल कमीशन जिसने लगवाया, जिसने समर्थन देकर बीपी सिंह की सरकार चला रहे थे उस वक्त, आज वो सत्तासीन है।
यूजीसी वही लेकर आए हैं, यूजीसी भी वही लेकर आवाज आए देना चाहते हैं कि नहीं? UGC आप भी वही हमेशा लेकर बात आए करते हैं, तो आप दलितों वंचितों को तो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते? मैं फिर वही कह रहा हूं कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांतों से बात नहीं चलेगी। ये देश जाग चुका है और धार्मिक उन्माद इस देश में फैलने नहीं दिया जाएगा। कैसे मिलेगा? नहीं फैलने दिया क्या जाएगा। धर्म आधारित कोई बात राजनीति में करेगा? मिलेगा? हाँ? क्या धर्म आधारित राजनीति से भाई देश सुनिए, बढ़ेगा? ये भारत वर्ष है, सनातन का वर्ष है, सनातन का देश है और हम भारतीय आर्यों का देश है, रहेगा। मैं कह रहा हूँ ये नहीं, सनातन के धर्म पे चलेगा या संविधान से चलेगा? अरे भाई, संविधान भी सनातन को देख के बनाया गया है। संविधान यदि सनातन को हम देख के लोग बनाया गया तो सर्वोपरि संविधान हुआ ना। बताना फिर चाहते हैं, संविधान सर्वोपरि हम लोग हुआ या कहते नहीं हैं, हुआ? हम फिर लोग हमको कहते हैं संविधान की वासुदेव पूजा कुटुंबकम, करनी है ना। संपूर्ण धरा हमारा घर है, संपूर्ण धरा हमारा घर है, हम ये कहते हैं। चलिए ठीक है प्रशांत जी, ये जो बार बार कही जा रही है कि धर्म से जो है वो हमारा देश नहीं चलेगा, लेकिन राजनीति इसी पर होती है और इसमें दोहराए नहीं है बिल्कुल भी। जाति पर, धर्म पर, इसी आधार पर है और यही वजह है कि आज के वक्त में चाहे हम सीमांचल का एरिया बिहार का देख लें या फिर हम उत्तर प्रदेश का देख लें, यहाँ पर सब यही राजनीति कर रहे हैं कि अब मुस्लिम वोटर्स जो है वो सिर्फ मुस्लिम के खाते में ही यानी कैंडिडेट्स को ही जो है अपना वोट देंगे। अब ये तो होना तय है। देखिए, यह भारत देश है, संविधान से चलने वाला देश है। रही बात इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों का स्वागत होता है। खासकर अभी जो बयान आपने कहा एमआईएम के जो नेता दे रहे हैं, ये विशेष रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा आपके चैनल पे कि ये बरसाती नेता है, बरसाती मेढक के भांति ही आते हैं, कुछ दिन के लिए क्षेत्र में दिखते हैं और उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। 2017 में उठाएंगे। सर, यही बरसाती नेता में जो है इनके पार्टी के अंदर में जो संख्या है वो बढ़ी 90 लाख तक पहुंच गए हैं। सर सुनिए, इसके पहले 24 लाख मुस्लिम थे, उसके बाद ये सिर्फ ये 6 महीनों की बात है, 24 लाख मुस्लिम और जुड़ गए, 90 लाख कुल मिलाकर के। सीमांचल में 5-5 सीटें पिछले बार भी जीते, इस बार में भी जीते हैं। महाराष्ट्र जीत गए, महाराष्ट्र में उनकी पार्षद जीत गई। मतलब ये बता रहा है क्या, ये तस्वीर क्या दिखा रही है? वाकई बरसाती नेता है या वाकई आने वाले दिनों में बरसात और बाढ़ लेकर के आएंगे? मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बरसाती मेढक हैं, ये दिखने वाले लोग नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश में उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? 2017 में आते हैं, मात्र 38 सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। 22 में आते हैं, 95 सीटों पे लड़ते हैं, कहीं दिखते नहीं है। और आप कार्यकाल देखिए कि 2022 से और जो 17 से 22 का समय है और 22 से लेके आज 26 में इनके नेता बयान दे रहे हैं पूर्वांचल में, इनका कोई स्टैंड नहीं है। मरे बयान निकल के आके दे जा रहे हैं कि नहीं नहीं साहब हम तो आ रहे हैं। 22 से 26 तो समझ में आया कि समय बहुत ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं ना, नतीजे तो कुछ और बिहार और महाराष्ट्र के बता के रहे लिए, हैं। संगठन चलाने के लिए आपको धरातल पे दिखना होगा। सिर्फ एक कहना कि मैं वही तो मैं कह रही हूँ ना प्रशांत जी, ये धरातल पे ही तो तस्वीरें दिख रही है ना कर रहा हूँ प्रशांत जी। ये जो नतीजे आए ये तो धरातल की ही तस्वीर है ना, कि लोगों ने उनको चुना, लोगों ने उनको प्यार दिया, लोगों ने यहाँ मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोट की राजनीति को अपनाया है। नहीं, देखिए, जनता ने कभी इनको स्वीकारा नहीं है। ये कहीं से अपने कुछ पॉलिटिकल स्टंट करके धीरे धीरे करके जो स्वीकार कर रहे हैं, हाँ ये पॉलिटिकल स्टंट है, प्रयास कर रहे हैं, ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे। रही बात उत्तर प्रदेश में, ये गठबंधन के लिए पार्टी तलाश रहे हैं, अगर इनको मिल जाता तो ठीक है और नहीं मिल जाता है और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी उठाएगी। ये चिल्लाते रहे, कहते रहे, इसका कोई माने मतलब नहीं। हम हिंदू, आप कहते हो इसी पॉलिटिकल पार्टी का एक हमेशा ध्रुवीकरण की बात होती थी। सपा मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है, कांग्रेस मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है, बसपा मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है। अरे तुमने तो ये हिंदुओं का ध्रुवीकरण में लग गए भाई, तुमने तो हिंदू ध्रुवीकरण कर दिया। और तुम सबसे ज्यादा दुख आपको जी, इनको दुख इस बात का है क्योंकि मुसलमानों की वकालत करने वाले ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे मौन हो जाते हैं। अब वह आज का समय वो नहीं है मुसलमान पुराने व्यवस्था में कि आप जो कहेंगे बरगलाते रहेंगे और जनता सुनती रहेगी। आज का मुसलमान बहुत होशियार है, समझदार है, उसको पता है मुझे किसको वोट देना है, उसके लिए काम कौन कर रहा है, ये भूल गए हैं। और यही नहीं, इससे भी जटिल समस्या है जो मुसलमानों को लगातार निरंतर झेलनी पड़ी है, इसके लिए बड़ी शक्ति के साथ और मजबूती के साथ लगातार सरकारें काम कर रही हैं। तो इस बार बहुत स्पष्ट है कि 2027 में मुसलमान समाज बहुत मजबूती के साथ बरगलेगा नहीं, लोग की बातों को सुन के इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, बहुत स्पेसिफिक होकर अपनी वोट को रखेगा। बिल्कुल। तो बिहार में क्या हुआ था? बिहार में किरण जी, मैं किरण जी अभी आपको वापस उत्तर प्रदेश में लेकर आता हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले हमने एक घटना देखी थी कि कोई यादव कथावाचक थे, इटावा में कथा चल रही थी, तो उनके साथ बदसलूकी, चोटी काटने का मुद्दा आया था। वो बड़ा विपक्ष को सूट नहीं कर रहा था या सत्ता पक्ष को सूट नहीं कर रहा था। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि उस कांड में क्या हुआ, लोगों ने नारे लगाए कि हम ब्राह्मणों से कथाएं नहीं कराएंगे, हम सत्यनारायण का
की कथा नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे, हम ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे, वो देंगे। उस पटाक्षेप में मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अगर समाज टूटेगा तो राष्ट्र टूटेगा। समाज टूटना नहीं चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए और उसी भाईचारे के साथ देश आगे बढ़ेगा। चलिए, अच्छा, धर्म से अलग करके क्या हम देख सकते हैं भारत को और भारत की राजनीति को? नहीं किरण जी, फिर वो बात करो धर्म से अलग कर। नहीं, धर्म ही सत्य सिखाता है किरण जी, धर्म ही सत्य सिखाता है, धर्म ही सत्य है, धर्म के कार्य ही सत्य हैं, बाकी धर्म हटा दो, सब असत्य है। तो हम सत्य को, क्या पढ़ते हैं बोलिए, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पूछिए जरा। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी से मतलब नहीं है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मुझे बोलने दो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे बोलने दो। यदि एक धर्म की बात करोगे भाई, इंसानियत की, जो मैं कहना चाहता हूँ, आप यदि धर्म की बात करते हो तो 2 धर्म हैं, 3 धर्म हैं। ईसाइयों का धर्म अलग है, सरदारों का धर्म अलग है, मुसलमानों का धर्म अलग है और सनातन का धर्म अलग है। लेकिन हम इस्लाम धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म का है, हिंदू भी धर्म नहीं है। ये धर्म का ये जीवन जीने की एक पद्धति है। मैं कह रहा हूँ कोई धर्म नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाया गया और उसी आदमी ने पढ़ाया, हिंदू धर्म का ढोल सबसे ज्यादा पीटा, जो गुजरात में बैठ के बोला था हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि हिंदू कोई धर्म है। अच्छा, उसी उसका ने भी पढ़ाया? हाँ, उसी ने कहा, वही पढ़ा रहे हैं आज भी देश में। और मैं फिर कहता हूँ, इस देश को जो लोग धर्म आधारित राजनीति करेंगे वो देश को बांटने का और तबाह करने के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। देश में सिर्फ एक धर्म पे चलना चाहिए। सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति कांग्रेस ही करती है। बाई फैक्टर कांग्रेस लाई, जो भी लाई सब कांग्रेस करती है। धर्म की राजनीति बीजेपी ने कभी नहीं बोला, और इन्होंने ये बोला, प्रधानमंत्री रैली में ये बोलते हैं आए मुसलमान भाइयों, ये हिंदू भाइयों, कभी नहीं बोला किसी भी कोई भी। एक सवाल है संजय जी, एक सवाल। जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए थे, क्या उनको बोला गया कि आप हिंदू हो आपको इंडिया ले जाएंगे, जो मुस्लिम है उसको नहीं ले जाएंगे? कोई ऐसा है या कोई ऐसी स्कीम है कि जिसमें बोला ये घर जो है हिंदुओं को देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे? कोई ऐसी योजना है? चलिए, हाँ, इसका जवाब आ रही हूँ। एक सवाल आपका रह गया था, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था और किस में कहा था, वो कहने की जरूरत नहीं है। आपने ढूंढ लिया। दिसंबर की वो बात करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था, पूरी भाषण ये है, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, महिलाएं और बच्चे, अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम, अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम, और ये जो योजनाएं बन रही हैं इस पे सबसे ज्यादा हक उनका होना चाहिए, उनको उसका फायदा मिलना चाहिए, ये उनका बयान था। लेकिन धर्म, मैंने क्या गलत बोला के दुश्मनों, मैंने क्या गलत बोला था? आप पहले ये बताओ, मैंने क्या गलत बोला था? मतलब आपके शॉर्ट उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ, आप ही बोले थे ना, आपने ही बोला ना अभी, आपने ही बोला ना अभी, विशेष करके मुस्लिम। अभी आपने ही बोला, इन्होंने ही बयान दिया, अभी बोलिए तो मैं फिर कह देता हूँ भैया, सुन लेना फिर। अरे मैं फिर कहता हूँ, फिर सुनना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और बच्चे, अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम। विशेषकर क्यों विशेषकर? और मैंने बोला मुस्लिम, तो क्या गलत बोला? बड़े दावे ठोक करके कह रहे थे, मैं निकालूं, विशेषकर क्यों मुस्लिम? पारसी है, बहुत सारे लोग हैं सर, अल्पसंख्यक पे बहुत। मेरी बात नहीं जा पाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सच है उस पे बात करिए। मैं कह रहा हूँ, सुनिए। अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं? सुनिए ना, सच बोलूंगा। मेरा सच तो जाने दो, मेरा सच जनता तक जाने दीजिए। एक कुप्रचार चलता है देश में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर जाने का उद्घाटन करने से रोक दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। यही चलता है ना, सच यही था, उसका लॉजिक यही था। नेहरू जी ने अपने पत्र में ये लिखा था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये समाज की जरूरत होती है, और जो समाज जिस दिन जरूरत होगा उसे इतना सशक्त बना दो समाज को, जिसे मंदिर की जरूरत है मंदिर बनाए, मस्जिद की जरूरत है मस्जिद बनाए। एक सरकार का निर्माण, सड़क सुरक्षा, नहीं जवाब मिला, नहीं जवाब मिला, नहीं जवाब मिला, नहीं मिला जवाब विशेषकर नहीं, विशेषकर मुस्लिम का शब्द क्यों ऐड ऑन है, ये जवाब दीजिए आप। और इनका भी जवाब, इनके सवाल पूछना चाहता हूँ कि सारे मंदिरों के ट्रस्ट की इनकम, सुनिए, अरे किरण जी सुनिए मेरी बात, सारे मंदिरों के ट्रस्ट की इनकम सरकार लेगी। आपने चर्चों पर नहीं बनाया, आपने मस्जिदों पर नहीं बनाया, आपने मंदिर पर बना दिया। मैं बताना चाहता हूँ, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड किसे संचालित होता है विश्वविद्यालय, उसमें 95% मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे किसी ये मस्जिद का बता दे, किसी चर्च का बता दे, सिर्फ नियम आया तो उनके लिए, जो
मंदिर और मस्जिद तो छोड़ ही दीजिए, मस्जिद का हम जिक्र, हम यहाँ पर अगर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लें 20% है सर, बाकी 80% सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। और श्राइन बोर्ड से अगर कोई सर कब है, बहुत पहले से है, जब से बना है तब से है सर, कभी से भी है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है? जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना तब से है ये सारी चीजें। जब देखिए, और सुनिए, मैं ये फिर कह रहा हूं कि इसी तुष्टीकरण की राजनीति ने, इसी तुष्टीकरण की राजनीति भारत की सबसे पुरानी पार्टी को हाशिए पर ला दिया है, हाशिए पर ला दिया है। और अगर अब भी नहीं सुधरे, भारत में झूठ की उनका दो सवाल, एक मिनट, दो सवाल और ले लीजिए। इनका जो ये था, जो विदेशों में फंसे हुए हैं हिंदू मुस्लिम, मतलब भारतीय है लेकिन वहां तो वो हिंदुस्तानी है, वहां कौन सा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? ये कहा जा रहा है मुस्लिमों को वहीं छोड़ दो, हिंदुओं को ले आओ, वही तो हमारी एक्चुअल वोट बैंक नहीं, ऐसा बोला नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए मेरे वंचित किया गया हो, मेरे जो भाई हैं, इन्हें इसको हम यहाँ के कैमरे पे बैठ कर डिफाइन नहीं कर सकता। ये आपको पूरी तरह से नहीं, थोड़ा तो बोलिए, बोलने दो, थोड़ा तो बोलिए। अरे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। आपको अब लोग कैसे बोल लूं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कैमरे के सामने बोलो ना, सबके सामने पता तो चले कहाँ। अभी तो आपने मैं वही सच बता रहा हूँ, कि मैं इसको पूरा बैठ करके हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये मुस्लिम भाइयों, ये हिंदू भाइयों। 2002 नहीं हुआ था, 2002 नहीं हुआ था, 2002 सच नहीं है, 2002 सच नहीं है, गोधरा सच नहीं है, आरोप सच नहीं है, जांच सच नहीं है, 84 सच नहीं है, 84 सच नहीं है। चलिए आइए, हाँ 84 सच है ना? आपातकाल सच नहीं है, आपातकाल काला दिन, जिस दिन कोई भी हिंदुस्तानी, हमारे जितने हिंदुस्तानी और हिंदुओं का बंद किया गया जेलों में, एक नाम बता दे दूसरी कोई समाज का लोग हो क्या, वो दिन क्या था? अब पूजा जी, किरण जी अभी इन्होंने कहा था, एक मिनट किरण जी, एक मिनट किरण जी, अभी कहा था, अच्छा मेरी बात सुनो जरा, एक मिनट मुझे बोलो, अरे मुझे बोलो दो, एक मिनट जरा, एक सवाल सुन तो लो जरा भैया। हाँ किरण जी, अब अरे एक सुन तो लो, हमारे भाई सुन तो लो। किरण जी, अभी कहा था इन्होंने कि धर्म की राजनीति, गलत बोल रहे हैं, धर्म की राजनीति और धर्म के साथ राजनीति दोनों अलग अलग हैं। धर्म अलग है और धर्म के साथ राजनीति करना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और धर्म ही बचाता है इस देश को, धर्म ही बचाता है संविधान को, और धर्म ही रक्षा करता है हमारी। और धर्म हटा देना तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये कांग्रेस ने हमेशा यही किया है। चलिए, हाँ इसका संजय जी आप जवाब आप दे दीजिए। मैं कोई सुनिए, अच्छा, वैसे तो मुद्दे से डिरेल हो चुके हैं। हमें चाहिए था कि अगर AIMIM इस तरह से वोटर्स को ले जाए तो किसके लिए मुश्किल होगी। उसी पे ला रहा पर हूँ। हम मुसलमानों का वोट बैंक, हाँ। मुसलमान वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 20% है, 15% है, 18% है। वो वोट भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी का जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक हिस्सा है। उनका मकसद ये है कि ओवैसी जितना चिल्लाएंगे और जितना वोट काटेंगे, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का वोट कटेगा और जीतेंगे हम। जैसे भाई साहब ने कहा था कि अल्टीमेटली जीतेगी भाजपा। अरे आप क्या कहोगे? जनता वोट बसपा को दे दे, सपा को दे दे, कांग्रेस को तो किसी को दे दो, सरकार भाजपा की बनेगी। वो जो तानाशाही है, कैसे ये इतना, जैसे गोवा में बना 13 विधायक बीजेपी के, 18 विधायक कांग्रेस के, सरकार बनी बीजेपी की। मध्य प्रदेश में सरकार चल रही थी, सरकार गिरा दी गई, सरकार में है बीजेपी। तो ये जो तानाशाही है उसमें सरकार इनकी बननी। कांग्रेस से टूट करके कोई आ जाता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, इसे असंवैधानिक तो नहीं कहेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो फिर अगर वही टूट करके आकर के सरकार बनाते हैं तो फिर क्या गलत हुआ इसमें? असंवैधानिक तब हो जाता है हाँ। जब आप ही अपने कैमरे पे मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं, मेरे विरुद्ध श्वेत पत्र इशू करती हैं, बंगाल में जाकर के ढोल पीटते हैं कि ये चोर है, चोर है, चोर है। और जैसे मैं दीजिए, ये उदाहरण है भाई, मैंने आरोप उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए। और वो हेमंत बिस्वा शर्मा 15 में जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो सवाल उठता है, आपने कहा, एक प्रधानमंत्री मैनपुरी के सभा में कहते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। मालूम पड़ा सुबह 11 बजे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री जो थे, सिंचाई घोटाला जो लगा था, वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। तो जाकर के दर्द होता है कि एक प्रधानमंत्री देश का इतना झूठ बोलता हो और पार्टी तोड़ने का काम। जी, इनका ये जो विशेष प्रेम है, एक लाइन में विशेष ये संजय जी विशेष प्रेम है आपका जो विशेष प्रेम है, झूठा प्रेम है। इस वजह से उत्तर प्रदेश आप हार रहे हैं, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ।
ये जो विशेष प्रेम आपने बना रखा है और आज तक का इतिहास यही रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप सत्ता पक्ष में रहो या विपक्ष में बैठे हो, आपने सिर्फ भ्रमित किया है मुसलमानों को। आज अगर भ्रमित नहीं किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज जो ये दल आ रहे हैं निकलकर, कहीं ना कहीं आपकी पैठ उत्तर प्रदेश में कमजोर है। आप अपने लोगों को, अपने वोट बैंक को आप साध नहीं पाए, कार्य नहीं कर पाए। आज आपका संगठन काम ही नहीं कर रहा है नीचे। जब आप काम नहीं करेंगे और कहेंगे नहीं नहीं अब चुनाव आ गए, हमारा विशेष प्रेम देखो मुसलमान समाज, भैया मुसलमान समाज मूर्ख नहीं है। आपके विशेष प्रेम को, आपकी व्यवस्था को देख रहा है इतने वर्षों से, और ये विशेष प्रेम आपका झूठा प्रेम है, ये स्पष्ट हो चुका है। बिल्कुल, तो झूठा प्रेम है और नहीं चलेगा बहुत देर तक। अपने प्रिय भाई, अच्छा देख रही थी अतुल जी को हटा करके आने वाले प्रिय भाई से एक आंकड़ा मैं जानना चाहता हूँ। 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहे गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री हैं। ये बता दें वहाँ के मुसलमानों का क्या हालत है, ये बताएं जरा, इनका जल्दी सच्चा प्रेम है। अरे ये अभी तो एआईएम का जो बयान है उत्तर प्रदेश में है, आप उत्तर प्रदेश में शून्य है, निकल के आइए सामने, दिखना ही नहीं चाहते, काम ही नहीं करना चाहते। हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आइए। देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं कि देश को संविधान के हिसाब से जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के मुद्दे को ही उठाना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि जब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पे आप चले गए हैं। काहे आपका जब प्रधानमंत्री नहीं अब वापस से घूमे। प्रधानमंत्री का बयान आया कहाँ है? मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री का बयान आया कहाँ है? आया आज किसका है? AIMIM का बयान आया है, बार बार आया है, उनका लीजिए ना। छोटा भाई जाना तो चाहता था इंडी गठबंधन में, छोटा भाई इंडी गठबंधन में जाना चाहता था, बड़े भाई को हराने के लिए लिया ही नहीं गया पड़ोसियों की तरफ से। इंडी नहीं, दरवाजा बंद कर दिया ना बिहार ने। मतलब सुनिए, विभीषण को सुनिए, विभीषण को ले लेते तो आप लोग के हिसाब से रावण की लंका है वो जल जाती, पर नहीं लिया गया ना। हाँ सर, आप अभी कह रहे थे कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है, बिल्कुल कह रहे हैं सर, आपका स्टैंड है ये। सर, आपके ही उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे क्या है? एक्स बीजेपी है, एक्स सपा है। अरे सर सुन तो लीजिए ना, ये उनकी लाइव फोटो है, ये देखिए ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये अजय राय जी की फोटो। मैम दिखा दीजिए सर को एक बार जरा, ये बैठे कहाँ पे, ये धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। अच्छा, ये मुस्लिमों के साथ नहीं है, ये सनातन धर्म के प्रति सम्मान है, ये सनातन धर्म के प्रति सम्मान है। अच्छा एक मिनट दोबारा निकालिएगा। मुझे लग रहा है तस्वीर नहीं देखी, सनातन धर्मियों के साथ नहीं है। अरे नहीं देखी तो चलिए, सनातन धर्म वालों के साथ नहीं है अजय राय जी। सनातन धर्म का संस्कार है, संस्कृति है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने, सुनिए, हमारे, अरे सुन तो लीजिए, हमारे लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, और ना कोई इस तरह के टोपी बांध के खड़ा होकर के राजनीति करेगा धर्म के आधार पर। हम सम्मान करते हैं इनका, हम इनकी राजनीति का सम्मान नहीं करते। सनातन मानते हैं, जब सनातन का संस्कार है ये आपका, तो इनको टोपी वाला क्यों कह रहे हैं आप? कहिए ये हमारे भाई है, हमारा भाई है, तो भाई टोपी वाला क्यों कह रहे हैं? टोपी वाला क्यों कह रहे हैं? आज के बाद सुन लीजिए, आवाज जाने दीजिए। आज के बाद पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलोगे, आज के बाद आप देश की बात करोगे, आप भारत की बात करोगे, भारत की संस्कृति की बात करोगे, भारत के संविधान का सम्मान करोगे। मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ। एक मिनट, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, तुम्हारा यार है। पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। बिरयानी मैं नहीं, मोदी जी ने खाया था। गलती कर रहे हो, याद करो। बिरयानी नहीं खाते, बिरयानी नहीं खाते, मोदी जी खाए, 100 लोड़ा है जन्मदिन का बधाई। किरण जी एक मिनट, अभी हमेशा किरण जी सुनो जरा, अभी हमेशा ये गोधरा का नाम लेते हैं, गोधरा। उसी गुजरात के अंदर इस देश का मुसलमान सबसे नंबर 1 पे है। उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षित और धर्म का मानने वाला, और दुनिया में फैला हुआ है। गुजरात का मुसलमान दुनिया में फैला हुआ है। उसी गुजरात में जहाँ पर मोदी जी आते हैं, जहाँ पर मोदी जी का गोधरा कांड पे तुम धब्बा लगाते हो, जहाँ पर मोदी जी का तुम गोधरा कांड बदनाम करते हो, उसी गुजरात का मुसलमान देश में नंबर 1 है। चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो व्यापार में हो। सिप्ला कंपनी किसकी है? उसी गुजराती की है, समझ गए तुम? शहनाज कहाँ की है? उसी गुजरात की है, समझ गए तुम? जहाँ पर मोदी जी ने एक छत्र राज किया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।